नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के कस्बा बिठाना में और पिछली तरफ आप देख रहे हैं डीएवी कॉलेज। वही कॉलेज कल जहां एक छात्र ने बीए के थर्ड सेमेस्टर के छात्र ने खुद को आग लगा ली फीस न देने के कारण। और आप हमारे पीछे देख रहे होंगे इस वक्त सैकड़ों लोगों का सैलाब सड़कों पे है और लोग इस घटना के प्रति अपना विरोध जता रहे हैं। हमारे साथ धर्मवीर बालियान जी है। तो बालियान साहब, कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को आप? अभी हमारी सीओ साहब से बात हुई में आए थे, हमने उनसे एक ही बात किया, इसमें कुछ लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा। एक जैसे कि एसआई है, 2 पुलिस वाले हैं, उनका भी वो नाम ले रहा है कि इन्होंने मुझे मारपीट करी। तो हमारा ये कहना है उन सब दोषियों पे कार्रवाई हो, जो भी समय वो भले ही पुलिस वाला हो या बाहर का हो। एक प्रबंधक पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात मैं प्रबंधक की मान रहा, फीस इतना बड़ा इश्यू नहीं था, लेकिन उसको बेइज्जत करा गया। और प्रिंसिपल की अगर आप भाषा सुनोगे, इतनी गंदी भाषा वो प्रयोग में कर रहा कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक प्रिंसिपल की भाषा नहीं हो सकती है। शिक्षा का मंदिर है, बच्चों को वहाँ अच्छे संस्कार के लिए बुलाया जा, लेकिन जब वहाँ संस्कार देने वाले ही संस्कारहीन हो तो ऐसी जगह मैं नहीं मानता उस प्रिंसिपल को रखना चाहिए। तुरंत उस पर सबसे ज्यादा कार्रवाई प्रिंसिपल पर होनी चाहिए। मांग क्या है सबसे बड़ी आप लोगों की? मांग ये है जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई और पीड़ित परिवार को मुआवजा, और मुआवजा वाजिब मुआवजा उसकी आर्थिक स्थिति देखते हुए, क्योंकि उसके माता भी नहीं है बेचारे के। और जो एक छोटी बहन है और हालत उसकी ऐसी है, जिंदगी मौत से वो जूझ रहा है, दिल्ली के अस्पताल में है। सबसे पहले तो उसे सहायता की आवश्यकता है जिससे उसका इलाज अच्छी तरह हो सके, और पीड़ित परिवार को फिर उसके बाद न्याय की बात है, उसी के लिए हम जा रहे हैं। सीओ साहब ने हमें आश्वासन दिया, आप तहरीर दीजिए और जो भी इसमें दोषी हैं हम दोबारा से आपकी दर्ज कर रहे हैं संशोधित करते हुए, और सब पे कार्रवाई करेंगे और दोषियों को अरेस्ट करेंगे। 24 घंटे में ये प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया जाए, 24 घंटे में नहीं। आरोप ये भी है कि जो मुकदमा दर्ज हुआ वो हल्की धाराओं में हो गया। इस तरह की चीजें भी आज सुनाई दी। यही है जो आप बता रहे हो, 351 है, कोई भी धारा नहीं, जबकि 304, 307 जैसी धारा इसमें लगनी चाहिए थी। और उसके लिए अब आश्वासन हमें दिया सीओ साहब ने कि हम संशोधित कर रहे हैं। और इसमें एक मांग हमने और करी, क्योंकि पीड़ित अभी जीवित है, कल वो न रहे, खुदा न खास्ता ऐसी हादसा हो जाए, एक दुखद हादसा हो जाए, तो मजिस्ट्रेट बयान बहुत जरूरी हो। हमने ये भी मांग करी किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा उनके बयान लिए जा। तो कॉलेज जहां बच्चों को संस्कार दिए जा, कॉलेज में ऐसी घटना, इंसानियत शर्मसार करने वाली घटना, क्या कहना? बड़ी दुखद घटना है, जहां एक तरफ तो उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार कॉलेज पे शिक्षा पर ध्यान दे रही है, लेकिन जहां इस टाइप के संस्थान में प्रिंसिपल के रूप में गुंडा पाल रखा है, वो कह रहा है कि मर जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वहाँ पर शिक्षा की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं कि वहाँ कैसे शिक्षा दी जाएगी। दूसरा, इसमें कॉलेज प्रशासन के साथ साथ में पुलिस प्रशासन का भी बड़ा गंदा व्यवहार रहा, जिसमें 3 पुलिस कर्मियों के नाम उज्जवल राणा ने बताया है कि उन्होंने गाली गलौज किया और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिस वजह से वो इतना मजबूर हो गया कि उसे इस तरह का कदम उठाना पड़ा आत्महत्या का, क्योंकि बहुत मजबूर हो जाता है आदमी जब आत्महत्या का कदम उठाता है। तो हमें जब तक उज्जवल राणा को न्याय नहीं मिलेगा, हमें अभी तो हम सीओ साहब के ऑफिस में जा रहे हैं, अगर वहाँ से कुछ हालांकि उम्मीद है कि समाधान होगा। और साथ ही साथ में हम कॉलेज प्रशासन के खिलाफ भी अपील करें कड़ी से कड़ी कार्रवाई और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। कितने संतुष्ट है अब तक की कार्रवाई से आप लोग? जाट महासभा मुजफ्फरनगर कतई भी संतुष्ट नहीं है इस कार्रवाई से। अगर इस कार्रवाई से संतुष्ट होती तो हम आज सड़कों पर उतरना ना पड़ता, और हम न्याय दिलाने के लिए आज जाट महासभा मुजफ्फरनगर बुढ़ाना में आई है, और हम न्याय दिलाकर ही यहाँ पर से जाएंगे। अभी हमारी सीओ से बात हुई तो सीओ ने हमें आश्वासन दिया है कि एक दूसरी तहरीर दे दो, और जिन लोगों के भी नाम जो दोषी हैं उसमें आप लिखें, तो हम दोबारा से उसी एफआईआर में उन लोगों के नाम बढ़ा करके कानूनी कार्रवाई करने का काम करेंगे। तो हम लोग अब कोतवाली जा रहे हैं, दूसरी तहरीर देंगे, और उसमें प्रिंसिपल, प्रबंधक, पीटीआई और 3 पुलिसकर्मी दोषी हैं, उन लोगों को भी हमने गिरफ्तार करने के लिए सीओ साहब से मांग की है, और निश्चित रूप से हम उन्हें गिरफ्तार करा करके रहेंगे।
नहीं तो हम बुढ़ाना की सड़कों पर आंदोलन करेंगे और उज्जवल को न्याय दिलाने का काम करेंगे। कैसे देखते हैं पूरी घटना को? एक छात्र 3 दिन तक तड़पता रहा, कैसी मानसिक इतना बढ़िया परिवार है, पूरा परिवार भला है। और अंधे आपने ताऊ अंधे की चिलम भरता था, चाय पिलाता था, इकला है, उसकी माँ मर रही है, उसका बाप बाहर है कहीं। 24 घंटे में इन्हें गिरफ्तार अगर प्रिंसिपल को नहीं किया गया तो सड़कों पर आंदोलन होगा। हाँ। पीटीआई को हाँ। 24 घंटे 24 घंटे में अरविंद को गिरफ्तार ईसा प्रदीप को जो ये है प्रिंसिपल गिरफ्तार किया जाए। क्या कहना चाहेंगे इस पूरी घटना को लेकर आप? सर जी, जो ये उज्जवल की जो स्कूल की घटना है ये बड़ी निंदनीय है। एक फीस ना देने के ऊपर स्कूल स्टाफ ने, प्रिंसिपल ने और जो नाम उसने अपने बयान में दिए हैं वो बड़ा निंदनीय है। मैं तो यही कहता हूं कि इनके खिलाफ जिन्होंने उनको आत्महत्या के लिए उज्जवल को उकसाया है उनके खिलाफ भी उन्हीं धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए जो किसी उकसाने वाले को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले के लिए होती है। सिर्फ 7,000 रुपए एक छात्र के जीवन की कीमत। भाई हमारी शासन और प्रशासन से ये भी मांग है कि बेचारे पीड़ित छात्र को आर्थिक मदद भी दी जाए जो कि आर्थिक स्थिति में कमजोर है और जो इसमें अपराधी है उन्हें सजा मिले। बस धन्यवाद। तो सैकड़ों की तादाद में आप पीछे आप देखेंगे तो बहुत लंबी तादाद यहाँ पे लोगों की है इस मामले में अपना आक्रोश जताने के लिए। इसमें हमारे छात्र को न्याय मिलना चाहिए। पूरा कॉलेज प्रशासन इसमें जिम्मेदार है, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे और इनको गिरफ्तार कर जा। ये जो ऐसा गुंडागर्दी करके बैठे प्रिंसिपल के रूप में, इनको हटा जाए यहाँ से, इनको तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजा जा। बुढ़ाना विधायक राजपाल बालियान जी के बेटे अनिल बालियान जी भी पहुंचे हैं, इस मार्च का हिस्सा बन रहे हैं। सत्ता में शामिल होने के बावजूद सड़कों पर उतरना पड़ा है। अनिल जी क्या कहना चाहोगे? तो ये थोड़ा लापरवाही है इसमें प्रशासन की और उसमें जो है सभी साथ चल रहे और अभी देखते हैं उसमें मन में क्या है, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई, न्याय मिलना चाहिए लड़के को और सख्त से सख्त और कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत ही दुर्दांत घटना है। ऐसी घटना तो बच्चों के आगे भविष्य में बर्बाद कर देगी और इस तरह तो बच्चे स्कूल जाने के लिए भी तैयार नहीं हो पाएंगे। ये इतनी पूरे समाज के लिए, न कि किसी एक जिले के लिए या पुरुष के लिए, ये पूरे समाज के लिए एक विभत्स घटना है और इससे तो हर बच्चे के मन में एक भयभीत है। वो अपनी पढ़ाई कैसे कर पाएगा, कैसे वो जीवन को अपने आगे बढ़ा पाएगा, कैसे वो विचार अपने आगे रख पाएगा। इस तरह तो हर बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। कोई भी प्राइवेट कॉलेज का मालिक आएगा या प्रिंसिपल आएगा और किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके से प्रताड़ित करके किसी भी तरीके से उसको हानि पहुंचा सकता है। बुलडोजर एक्शन की भी कार्रवाई की मांग इस पूरे प्रकरण को लेकर हो रही है। क्या कहना चाहोगे? देखो, हम चाहते हैं कि जो अपराधी हैं, जिन्होंने बच्चे को उकसाया है, उनके घर पर बाबा योगी का बुलडोजर चलना चाहिए। हम इंतजार कर रहे हैं उस बुलडोजर की, क्योंकि अगर बुलडोजर नहीं चलेगा और ये चाचा भतीजे प्रधानाचार्य और पीटीआई जेल नहीं जाएंगे तो 2027 में इनको ये सजा बाबा योगी को भुगतनी पड़ेगी, ऐसा लग रहा है। बस 24 घंटे हो चुके हैं, 24 घंटे में अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई अच्छी धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। हम बिल्कुल प्रशासन से उम्मीद करते हैं, निवेदन योगी सरकार से निवेदन करते हैं इसमें तुरंत कार्रवाई करे। 24 घंटे बीत जाने के बाद लड़का इतनी नाजुक हालत में है, अभी तक किसी ने उसमें कोई कदम नहीं उठा। और हम सभी अपने जिला मुजफ्फरनगर यूपी के प्रतिनिधियों से कहना चाहते हैं, सब आए और छात्र उज्जवल के साथ रहे, उसका साथ दे, उसके सम्मान में आए। क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही दुखद है। बच्चा 85% तक जल चुका है और इसमें सभी शासन प्रशासन सब मौन है। इसमें सबको मिलकर साथ आना चाहिए था और दुख की बात यह है कि कोई भी साथ नहीं दे रहा। इन सबको मिलजुल कर, और हम लोग तो इकट्ठे हैं ही, इन जो दोषी हैं इन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और न्यायोचित इनको दंड मिलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। एक बच्चा चल रहा है और तमाशा पूरा स्कूल देख रहा है। प्रधानाचार्य की वीडियो उसमें जारी हुई है, उसने ये कहा है कि मर रहता है तो मरने दे। इतना बड़ा शर्मनाक घटना कभी कुछ नहीं हो सकती। इसलिए उज्जवल को सजा के गुनाहगारों को सजा मिले, ये हम सम्मान करते हैं। और फर्जी उस लड़की से जबरदस्ती पुलिस ने साइन करा के दूसरी वो गलत तहरीर दी है, केवल झूठ थोड़े धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसलिए
उसके इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है। तो सैकड़ों की तादाद में उज्जवल राणा के समर्थन में और घटना के विरोध में आज बुढ़ाना की सड़कों पर लोग उतरे हैं और मांग है न्याय की और कड़ी कार्रवाई की दोषियों के खिलाफ।